Welcome, my name is Hita Vadva. In this exclusive conversation that we are about to have, we will talk about NBCC, formerly known as the National Building Construction Corporation, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नवरत्न एंटरप्राइज कहा जाता है। आखिरकार क्यों? क्योंकि यहीं पर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन व्हेन इट कम्स टू अड्योरेंस ऑफ स्ट्रिक्ट वर्कफोर्स डेडिकेशन दैट इज नाउ बीन गिवन टू द पोटेंशियल होम बायर्स। और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, उसके बारे में हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। जॉइनिंग अस हियर इन दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन इज द CMD ऑफ NBCC, मिस्टर KP महादेव स्वामी। सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार अमिता। चलिए सर, पहले सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी। NBCC जो एक नवनत एंटरप्राइज माना जाता है भारत सरकार का, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में सर आप क्या जानकारी देंगे? आने वाला प्रोजेक्ट अमिता मैं बताना चाह रहा हूँ NBCC के लिए बहुत है। उसमें लिस्ट अगर मैं बताना चाहता है तो एक नया कॉन्सेप्ट का साथ हम आ रहा है। अभी तक हम रीडेवलपमेंट मॉडल कर रहा था ओनली मोती बाग, किदवई नगर एंड सरोजिनी नगर, नरोजी नगर। अभी हम नया कॉन्सेप्ट एक लेके आ रहे हैं। PSU के पास, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास बहुत सारा लैंड पार्सल है, उनका पास बस बहुत सारा मकान है। वो मकान इधर डिटोरिएट कंडीशन में है, नहीं तो वेकेंट है। उसको हम रीडेवलपमेंट मॉडल करना चाह रहे हैं सो दैट PSUs एट प्रेजेंट उन लोग उनका बिजनेस में प्रॉफिट कर रहा होगा, बट एट द एंड ऑफ द लोन ये सब लेके उन लोग लास्ट में जा रहा है, उनका बॉटम लाइन लास्ट में है। उसको प्रॉफिट में लेके आने के लिए एंड लैंड मोनेटाइजेशन जो है उनका PSU का लैंड मोनेटाइजेशन करने के लिए एक अच्छा मौका मॉडल है, वो हम रीडेवलपमेंट मॉडल में करना चाह रहा है। उसमें बहुत सारा PSUs का पास बहुत सारा लैंड पार्सल है, वो हम रीडेवलप करना चाह रहे हैं। जी सर, अगर आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जाए और 3 प्राइमरी सेक्टर्स अगर NBCC की बात की जाए तो वहाँ पे PMCA, EPC या रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी है। वहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बता सके हमें तो। रीडेवलपमेंट मॉडल पे हम PMC कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, रियल एस्टेट कर रहे हैं। रीडेवलपमेंट मॉडल अमरापल्ली भी एक रीडेवलपमेंट मॉडल में कर रहा है। सिमिलरली नरोजी नगर, नेताजी नगर, ये सब रीडेवलपमेंट मॉडल में कर रहा है। उसी का अलावा और 2 कॉलोनी अभी दिल्ली में हम रीडेवलपमेंट मॉडल में कर रहे हैं। वो एक DAZ एरिया एंड एंड्रयूगंज, वो भी हम चालू करने वाला है। सो PMC में हम बहुत सारा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स है, वो PMC मार्जिन में लेता है। रियल एस्टेट हमारा NBCC का इनहाउस रियल एस्टेट है, वो कर रहा है। वो भी हम 2 प्रोजेक्ट अभी चालू करने वाला है, एक जयपुर में, दूसरा कोयम्बतूर में। वो हमने लैंड पार्सल पहले खरीद करके रखा हुआ है। अभी रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा बूमिंग हो रहा है, इसीलिए वो प्रोजेक्ट्स हम इसे मतलब नेक्स्ट अप्रैल में चालू करने वाला है। Now because you sir mentioned Amrapali and that has been something that you've been personal experience आपका जिस तरह से रहा है Amrapali projects का, of course it's been a long standing legal issue that went on for quite some time। potential buyers के बारे में अगर बात की जाए और Amrapali पूरा प्रोजेक्ट और उसे किस तरीके से अब तैयार किया जा रहा है, क्योंकि क्या कोई एक डेडलाइन सामने आई है कि कब तक ये सब तैयार हो जाएगा सर? आम्रपाली का जो फेज 1 है, पहले जो हमको सुप्रीम कोर्ट असाइन किया था, वो प्रोजेक्ट हम मार्च 25 तक पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। अभी रिसेंटली हमको एडिशनल FAR एंड फ्यूचर FAR का जो खाली स्पेसेस था, ग्रेटर नोएडा में 5 जगह में, नोएडा में 1 जगह में अवेलेबल है। उसको हम अभी कोर्ट का अलावा म्यूचुअली सेटल किया हुआ है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लिए। सो उसमें अराउंड 13,000 मकान बनेंगे। सो 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। सो वहाँ हम NBCC ऐसे PMC काम कर रहा है 8% PMC में। तो उसका अलावा नोएडा का एक प्लॉट है सिलिकॉन का पास, उसको भी रीडेवलप करना। अमरापल्ली का अगर रीडेवलपमेंट का बात करेगा तो 8-10 साल से होम बायर उनका मकान के लिए इंतज़ार कर रहा था। उन लोग लोन पे कर रहे थे, इंटरेस्ट पे कर रहा था, उसका अलावा उन लोग रेंट भी पे कर रहे थे। अभी ऑलमोस्ट 16,000 मकान ऑलरेडी हम बना के उनको हैंड ओवर करने का प्रोसेस में है। बाकी 22,000 मकान है। 22,000 मकान में ऑलमोस्ट 18-19,000 मकान हम इस ईयर दिसंबर एंड तक कंप्लीट करके दे देंगे। बाकी 2,000 मकान होगा, वो नेक्स्ट ईयर मार्च में जाएगा। सो अमरापल्ली फर्स्ट फेज तो अमरापल्ली में एक सेल का भी कंपोनेंट था, 6,000 मकान बेचना था। हम ऑलरेडी 6,000 मकान बेच चुका है। ओनली स्मॉल इन्वेंट्रीज है, छोटा छोटा मकान है टाइप 2 बेडरूम 3 बेडरूम। सो वो हम बेचना चालू है। अराउंड ओनली 400 यूनिट्स वो डिफॉल्टर यूनिट्स था। ओरिजिनली जो स्कोप था वो हम ऑलरेडी सेल कर चुका है। डिफॉल्टर का यूनिट्स उन लोग नहीं आ रहा है, सो वो मकान हम बेच रहे हैं।
And that will be according to as far as the guidelines that have been set by the Supreme Court. Yes. But sir, even if we talk about Amrapali, because you mentioned about, you know, the home buyers and the relief that now they have gotten from the court, and of course the work that you have been doing, this is like making their dream come true, because उनकी पूरी पूंजी लगी होगी उन घरों में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था सर. Are there any experiences that you want to share with us, especially when it comes to those buyers? होम बायर्स का मैंने एक वीडियो नहीं तो एक स्मॉल क्लिपिंग बनाया हुआ है, वो मैं आपका साथ शेयर कर रहा हूँ. आप एक बार देख सकते हैं उन लोग का फीलिंग कैसा है. बिकॉज कई लोग, जब एक बच्ची का स्टेटमेंट है उसमें, उसको ज़रूर आप ये करना, दिखा देना. उसमें वो बोलती है जब उनका प्रेग्नेंट थी उस टाइम में वो मकान उन लोग बुक किया था. उनका मदर का और बच्ची का स्टेटमेंट है. सो उनको 12 साल का बाद में वो मकान मिल रहा है. मकान मिलते उनका आंसू का जो खुशी है वो आप एक बार शेयर करना चाहिए, कैसे उन लोग फील कर रहे हैं, क्या था. एंड ये होम बायर्स बोल रहा है वो शायद उनका हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय था. सो अलग अलग स्टेट पे वो घूम रहे थे. जहाँ जहाँ जाएगा तो वहाँ वो भगवान को प्रार्थना कर रहा था. कलकत्ता में जाएगा तो दुर्गा माता को, बॉम्बे में जाएगा तो सिद्धिविनायक को, हमको कब मिलेगा. वो रेंटेड मकान में रहते थे. उन लोग बोलता था कब हमको ये मकान मिलेगा. सो उनको मकान मिलने के बाद में उनका स्टेटमेंट, आप वीडियो भी है, एक बार आप देखिए क्या फीलिंग्स है. मतलब ऑलमोस्ट ऑल नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का जो मैप है वो एनबीसीसी सुप्रीम कोर्ट का वजह से कंप्लीट करने के बाद में वो मैप चेंज हो चुका है. एंड रेट्स भी बहुत बढ़ रहा है उधर रियल एस्टेट का. वो हम एनकैश करके अभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है. This flat and I'm very thankful for. Thank you, sir. Thank you so much. I am overwhelmed and I was very emotional at this moment. Thanks so much. From the bottom of my heart, thank you. That's it. Such an emotional moment for me. I took this flat when my daughter, I have an elder daughter also, but the younger one is here. So I took this flat when she was just 1 year old. So it is such an emotional moment and I'm overwhelmed. Thank you Supreme Court. Thank you NBCC. तो सर एनबीसीसी का यहाँ पे क्या रोल रहेगा? क्योंकि मेरे इसलिए पूछ रही हूँ, क्या ये जो घर है जब रेडी होकर सीधा होम बायर्स को मिलेंगे, या कोर्ट के अगेन कोई साथ में जो गाइडलाइंस है उसके सेट अब उन्हें होम बायर्स को अपना घर जो उनका सपना था वो फाइनली सच होगा? एनबीसीसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है. हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पीएमसीए कंप्लीशन कर रहे हैं. कंप्लीशन करने के बाद में जो पैसा है वो होम बायर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट में एक एस्क्रो अकाउंट खोला हुआ है, वो अकाउंट में जमा कर रहा है. सो डॉक्यूमेंटेशन एंड उनका पेमेंट, फुल पेमेंट मिला, वो वेरिफिकेशन कोर्ट रिसीवर ऑफिस कर रहा है. उसका बाद में उन लोग एनओसी पोजीशन उन लोग दे रहा है. एनओसी पोजीशन होने के बाद में वो हमारा पास साइट पे आता है, तब चाबी एनबीसीसी हैंड ओवर कर रहा है. सो कंप्लीट हम करके चाबी हमारा पास है, बट हैंड ओवर करने का पहले सुप्रीम कोर्ट से पूरा पेमेंट हुआ नहीं हुआ वो चेक करके बाद में हैंड ओवर कर. तो सर पेपर्स में भी जिस तरीके से जो आप डिफॉल्टर्स के बारे में बोल रहे थे, उनकी भी अगर जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि शायद थोड़ा वक्त दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से भी कि सामने आकर अगर कोई बताता है कि उनकी तरफ से अगर कोई इन्वेस्टमेंट की गई है किसी होम में या नहीं, या बहुत सारे ऐसे भी बहुत लोग होंगे तो शायद मे बी दे हैव काइंड ऑफ मूव्ड ऑन. What do you and how do you deal with such kind of an incident, sir? अमरापल्ली का मतलब मैंने जब ये स्टार्टिंग अमरापल्ली प्रोजेक्ट किया था, मैं 2020 में आए थे. आई वॉज द इंचार्ज ऑफ अमरापल्ली आल्सो. उस टाइम में ये सोचा था ये छोटा सा नदी होगा, नहीं तो तालाब होगा. कुछ दिन का बाद में मैं सोचा ये थोड़ा एक समुद्र होगा, बट अमरापल्ली एक बड़ा ओशन है. मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, अमरापल्ली स्टार्ट करने का पहले हम कुछ अजम्पशन किया था. पैसा इनफ्लो आउटफ्लो दोनों का, कैश फ्लो का हमने वर्कआउट किया था. सो इनफ्लो हमको एग्जिस्टिंग होम बायर से आता है, अटैच प्रॉपर्टी से आता है, फ्यूचर एफआईआर से मिलता है, एंड अनसोल्ड इन्वेंट्री. ये 4 पार्ट से पैसा आएगा एंड कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना. 8,000 करोड़ रुपए का अवार्ड करके रखा था. अनफॉर्चुनेटली हम अवार्ड करने का बाद में इमीडिएटली कोविड आया. कोविड आते बहुत सारा लोग उनका नौकरी खो गया. बहुत सारे लोग उनका जो मतलब फादर है, नहीं तो मदर है, बेटा है, सब किसी को किसी ने खो गया. उन लोग खो गया तो उन लोग होम बायर्स टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा था. पेमेंट करने के लिए उन लोग को तकलीफ होता था. सो हमारा इनफ्लो आ नहीं रहे, वेरएस हम कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड करके बैठा हुआ है. बीच में हमारा 4-5 बड़े कॉन्ट्रैक्टर था, वो आके बोला इस प्रोजेक्ट को फोरक्लोज करके कंप्लीट करके हम बाहर चला जाते हैं. मेरा क्वेश्चन था उस दिन उन लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, अगर एक फोरक्लोज करेगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा. उनका ये आंसर था, सर काम करके हमको क्या फ़ायदा है.
सो ये डायनामो में चल रहा था। सो उसका बाद में हम बैंकर्स को बुलाया लोन देने के लिए। ये जो आम्रपाली है, जब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया, ये सारे प्रॉपर्टी कोर्ट रिसीवर का नाम पे इन्वेस्ट होता है। सो कोर्ट रिसीवर उसको प्लेड्ज कर सकते हैं, सब कुछ अथॉरिटी उसका पास था। वेरएज इस कंपनी का कोई बैलेंस शीट नहीं है। हमने एक आस्पायर बोल के कंपनी खोला सेक्शन 8, उसका कोई बैलेंस शीट नहीं है। उस कंपनी में 1 लाख रुपए है, उसको लोन लेना 1500 करोड़ रुपए है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब 1500 करोड़ का लोन के लिए मैंने बैंक का जो इंचार्जेस है, जोनल हेड है, उन लोग को बुलाया तो सब लोग शुरू में आया, सर कितना लोन चाहिए? मैंने बोला इतना लोन चाहिए। कुछ दिन का बाद में उन लोग मेरा फ़ोन अटेंड करना छोड़ दिया। मैं क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, ऐसे कि इसीलिए उन लोग मेरा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। शुरू में बैंक आज का दिन में लोन देने के लिए सब लोग तैयार है, बट आम्रपाली में एक ऑलरेडी इसका प्रपोजल जब उनका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी CMD MD का पास गया, वो बोला ये आम्रपाली में ऑलरेडी हम राइट ऑफ कर चुका है, यहाँ कहाँ लोन दे सकता है। सो थैंक सुप्रीम कोर्ट, मतलब जस्टिस ललित साहब एंड वेंकटरमणी सर, उन लोग का इंटरवेंशन से हमको 1500 का लोन कंसोरियम बैंक से, लीडेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन मिला। वो मिलने के बाद में ये प्रोजेक्ट मतलब फ्लो स्ट्रीमलाइन हुआ। अदरवाइज ये प्रोजेक्ट कब क्या होता है, हर दिन ये होता था, हर दिन का एक चैलेंजेस था। सो एक अगर मैं कंक्लूड करने का पहले बोलना चाहता हूँ, कई बार गवर्नमेंट कंपनी फेल हो जाएगा तो उस टाइम में एक प्राइवेट को देता है। सो इधर रिवर्स हुआ है, एक प्राइवेट कंपनी फेल होगा तो उसको एक PSU NBCC कंप्लीट करके उनका जो होम बायर्स का इंतज़ार था वो ख़त्म करके उनको मकान दे रहा है। ये एक मतलब NBCC का क्रेडिट बोल सकता हूँ, नहीं तो एक नया प्रोजेक्ट था, लेफ्ट आउट प्रोजेक्ट था, आधा में छोड़ दिया था, कोई हिसाब नहीं था, मतलब कौन कितना, कभी कई बार क्या होता है कोई भी चीज़ हैंड ओवर होगा तो प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकन हो रहा होता है। इस चीज़ में ऐसा नहीं हुआ। एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट था, उसका बेसिस में अभी आप बोला होम बायर्स का मकान क्यों डिले हो रहा है, बेसिकली रीज़न ये है उन लोग कुछ पेमेंट किया हुआ है, 12 साल का पहले पेमेंट किया हुआ है, किसी का पास रिसिप्ट नहीं है, 12 साल का बाद में कई जगह उन लोग चेंज कर चुका है, और उन लोग ये सोचा था ये मकान हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। कई लोग तो उनका मकान का स्टेटमेंट में बोलता है उन लोग राइट ऑफ करके रखा था, बट आज का दिन में उनको मिल रहा है। मिलने का साथ साथ और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा बढ़ चुका है। उन लोग का इन्वेस्टमेंट अभी निराशा नहीं होगा, क्यों उन लोग को जो पैसा अगर उन लोग करके खरीदा था उस टाइम में, उससे डबल से ज़्यादा पैसा आज मार्केट में मिल रहा है। बिकॉज सर गवर्नमेंट के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना साथ में कि काम अगर होगा तो पूरा ही करके देंगे, और सरकारी प्रोमिसेस जिस तरह से आते हैं गवर्नमेंट के साथ जो अटैच्ड है। बट सर व्हेन यू टॉक अबाउट ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस, डू दीज चैलेंजेस स्टिल रिमेन? एक परसेप्शन जिस तरह से बिल्ड हो जाती है सर, जिस तरह से आम्रपाली एस्पायर के अगेंस्ट हुई थी, उसके ऊपर बिल्डअप करने के लिए हाउ आर यू ओवरकमिंग दैट परसेप्शन? परसेप्शन यही था, अभी असम्पशन में मैंने बोला अनसोल्ड इन्वेंट्री को सोल्ड करना था और एग्जिस्टिंग होम बायर से पैसा लेना था शुरू में। सो ऑलरेडी उन लोग पैसा दे के उन लोग का मतलब मकान मिला नहीं है 12 साल से, अब दोबारा हम पैसा मांग रहा है। सो शुरू में बहुत सारा होम बायर्स बहुत एजिटेट था पैसा देने के लिए। द प्रोग्रेस देख के हमने भी, NBCC का काम था इसमें ऐसे PMC काम करना, PMC बोलेगा तो पैसा मिलेगा तो हम काम करना, पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं करना। बट वेराज NBCC क्या किया, हमने एक स्टेप इन करके हमारा पैसा NBCC का साथ जो पैसा था वो इन्वेस्ट किया, आज भी इन्वेस्ट कर रहा है। अराउंड 300 करोड़ रुपीस NBCC अपार्ट फ्रॉम बैंक्स हमने भी इन्वेस्ट करके, जब भी पैसा शार्ट होता है होम बायर से एग्जैक्टली बजटेड प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में क्या होता है, हर मंथ आप इतना पैसे चाहिए उतना पैसा गवर्नमेंट में मिलता है। यहाँ हमको हर महीना वेरिएशन होता है, एक महीने में 200 करोड़ मिलता है, एक महीने में 100 करोड़ मिलता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन होम बायर्स। और होम बायर्स कहीं पैसे पे नहीं किया, वेरएस कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट करना, ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कॉन्ट्रैक्ट था, EPC कॉन्ट्रैक्ट था, कोई एस्केलेशन नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्टर एंड होम बायर्स का बीच में NBCC एक ब्रिज गैप किया, जब भी उनको पैसा चाहिए होगा उस टाइम में हम उनको पैसे दे के काम कराया हुआ है। तो सर आप जो 13,000 घरों के बारे में जो बात कर रहे हैं, क्या ये प्रीमियम उसमें आते हैं कैटेगरी में, और इज इट समथिंग मोर एज फार एज द पोटेंशियल होम बायर्स आर आल्सो कंसर्न्ड सर? अभी अमिता ये देखिए, हम ये मकान बेचने के बाद में 6,000 मकान बेचने के बाद में हमने वहाँ का पूरा स्टडी किया। जब हम स्टार्टिंग में आम्रपाली काम लिया था उस टाइम में लोकल मार्केट स्टडी नहीं किया था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था बनाना एसिस वेरिस बेस में बनाना, बना के बेचना। अभी भी हमारा 6,000 मकान बेचा हुआ है, 400-500 मकान हम बेच नहीं पा रहे हैं। क्यों? रीज़न वो बहुत छोटा मकान है।
आज का ज़माने में कोई भी छोटा फैमिली बोलेगा तो 3 बेडरूम सेट मिनिमम मांगता है, और कहीं 4 बेडरूम 5 बेडरूम। एंड वो नोएडा अथॉरिटी जहां हम बना रहे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, ये जो एडिशनल एफआईआर नहीं तो फ्यूचर एफआईआर रखा था, वो फ्रंट साइड में रखा हुआ है। बैक साइड में ऑलरेडी हम काम कर चुका है। इट इज़ प्राइम लोकेशन में। प्राइम लोकेशन में आज का उधर का मार्केट का डिमांड है, सो प्रीमियम मकान चाहता है, इसीलिए हम प्रीमियम मकान बना रहे हैं। अदरवाइज हम लो क्लास के लिए भी बनाने के लिए तैयार है। वहाँ का रिक्वायरमेंट मार्केट क्या चाहता है उसको हम बना के रखना। अदरवाइज मैं लो कॉस्ट बना दूं फिर वो बिकेगा नहीं है, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट हम टाइम बाउंडली कंप्लीट करना चाहता है। और कंप्लीट करने के लिए मेरे लिए मेजर चैलेंज है इनफ्लो, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कहाँ से आएगा, वो डिमांड क्या हो रहा है उसका सर्वे कर रहा है। उसका सर्वे का हिसाब से उधर अभी प्रीमियम नहीं तो हाई एंड मकान ही चाहिए, उसी का हिसाब से मकान कर रहा है। एंड लोअर छोटा मकान बनाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। वी डोंट वांट टू इंक्रीज द डेंसिटी, हम डेंसिटी रिटेन करेंगे। सो इसीलिए नंबर ऑफ मकान कम करेगा तो बड़ा मकान में 2 ही आदमी रहेगा। जब छोटा मकान अब मैं एक बड़ा मकान का जगह में 2 बनाए गए, डेंसिटी बढ़ेगा। सो ये सब फैसिलिटीज भी बढ़ेंगी, फैसिलिटी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए प्रीमियम का उधर सोचा हुआ है। ये रेजिडेंशियल एरिया की बात हो गई। अब जिस तरह से हम बात करिए डेवलपमेंट की, और दिल्ली के बीच में और दिल्ली के दिल में जिस तरह से कहा जाता है, व्हेन इट कम्स टू सरोजनी नगर, नारोजी नगर एंड नेताजी नगर, नाउ देयर इज अ WTC व्हिच इज नाउ कम अप, सा वुड यू वांट टू डेल्व ऑन दैट एज वेल? WTC दिल्ली का पहले का बिल्डिंग है, मतलब WTC मुंबई में है, उसका तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में पहुंच चुका है। 25 एकड़ में बनाया हुआ है। इसका कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, रिंग रोड का बगल में है। 8000 से ज़्यादा कार पार्किंग है। सो पार्किंग का दिल्ली में एक सबसे बड़ा इशू है पार्किंग। हम उधर 3 बेसमेंट बना के कार पार्किंग किया हुआ है। सो पार्किंग में पार्किंग फैसिलिटी, बिकाजी कामा प्लेस का मेट्रो का विजिनिटी रिंग रोड का बगल में है, एंड एयरपोर्ट से नज़दीक है मिनिस्ट्री के लिए। वो जो WTC हम बनाया है, 12 टावर बनाए थे, 12 टावर में 11 टावर पूरा सोल्ड आउट हो चुका है, 1 टावर बाकी है। सो वो टावर पे अभी नेक्स्ट एक्शन में शायद मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। बाय मार्च और अप्रैल में हम पूरा सेल कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करेगा तो 12,500 करोड़ रुपीस आएगा। अभी तक 10,600 करोड़ का ऑलरेडी सेल कर चुका है। सो उसका अलावा उधर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है। सो अदर फैसिलिटी है, एक मतलब रिटेल शॉप है। सो सारे फैसिलिटी एक सिंगल रूफ में, सारे PSUs, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड प्राइवेट बैंक्स भी उधर स्पेस खरीदा हुआ है। वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नेम पे आ रहा है। सो इट इज़ ए प्राइड मोमेंट फॉर दिल्ली। एंड हमने NBCC ने एक WTC बनाया बोलोगे तो हमारे लिए भी एक गर्व है। एंड ये बनाने में एक भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट नहीं है, रादर ये रीडेवलपमेंट मॉडल में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे बनाया हुआ है। यहाँ से जो पैसा जनरेट होगा वो पैसा हम GPO एक नेताजी नगर में बना रहे हैं, सरोजिनी नगर में, नेताजी नगर में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है। उधर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 अप टू टाइप 6 तक हम मकान बना के दे रहा है। सो जो स्केर्सिटी रेसिडेंशियल के लिए था वो भी शायद खत्म हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल जो अब है वो बन रहा है। तो सर आप बता सकते हैं कि इसमें कौन से रेजिडेंशियल एरियाज है, कौन से कमर्शियल एरियाज में जिस तरह से काम चल रहा है? आप बोल रहे हैं कि कहीं पर भी ऑफिसेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं वहां पर। तो हमने देखा है कि पिछले 3 साल में किस तरह से जो पूरी पिक्चर है वो चेंज हो चुकी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट क्वार्टर्स। पुराने वाले तो देखे सर, नए वाले किस तरह से बन रहे हैं? कमर्शियल का आपने बात किया, जो नरोजी नगर है वो कमर्शियल है। नेताजी नगर में एक जनरल पूल ऑफिसर अकोमोडेशन GPOA बोलते हैं, वो बना रहा है। वो 3 टावर है, टावर 3, टावर 2, टावर 1। टावर 3 वो जो है ऑफिसेस, जो पुराना ऑफिसेस है वो इधर शिफ्ट होके आएगा। सो सेंट्रल विस्ता का जो ऑफिसेस है पुराना ऑफिस वो इधर शिफ्ट होगा। एग्जैक्ट डिटेल मेरे पास नहीं है कौन सा ऑफिस उधर शिफ्ट होगा। सो एक टावर है हम मई का अंदर कंप्लीट करके दे रहा है। सो कुछ ऑफिसेस उधर शिफ्ट होगा। सिमिलरली नेताजी नगर में और जो बैलेंसेस है वो रेसिडेंशियल है। सरोजी नगर में एक, सरोजी नगर मार्केट का बगल में एक डाउनटाउन बोल के एक कमर्शियल मार्केट बनाया हुआ है। 4 मंजिल में जो रिटेल शॉप्स है, 4 फ्लोर पे ऑफिस स्पेसेस है। उसका अलावा सरोजी नगर में रेसिडेंशियल भी बन रहा है। उसमें टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्वार्टर्स बना रहा है। सो ये NBCC बना रहा है। NBCC जो नरोजी नगर में कमाए हैं, मतलब जो रेवेन्यू अर्न किया, वो हम CPOD को भी दे रहा है। 4 कॉलोनी उन लोग बना रहा है, श्रीनिवासपुरी, कस्तूरबा नगर, उन लोग, उनके लिए NBCC फंडिंग कर रहा है। सो इसीलिए मैं प्राइडली बताता हूँ, नरोजी नगर का जो कमर्शियल स्पेस है हम बेच रहे हैं, उससे हमको
पैसा ये सारे क्वार्टर्स बनाने के लिए, रेसिडेंशियल बनाने के लिए एंड जीपीओ बनाने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो इसका कोई टाइमलाइन सेट है सर क्या? क्योंकि 3 साल हमने देखा कि काफ़ी हर्डल्स जैसे आए, एनजीडी की तरफ से भी थे, काफ़ी सारे मतलब टाइम भी लग गया, पोल्यूशन की वजह से भी हमने देखा है कि कभी कभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटियों से रोक दिया जाता है। तो एक कोई टाइमलाइन है क्या सर? टाइमलाइन है, ये फेस मैनर में इधर भी थोड़ा एक इशू है, टाइमलाइन में सारे एक्टिविटी एक ही बार स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? रीज़न हमको फंड जनरेट करना है। जैसे जैसे मेरे को मार्केटिंग से पैसा मिलेगा, अभी 10,600 करोड़ रुपए हम नरोजी नगर से मिल चुका है, डाउन टाउन से एक 1,400 करोड़ रुपये मिलेगा, और भी कुछ सरोजी नगर में कुछ सर्विस अपार्टमेंट है वो बेचना, वहाँ से पैसा जनरेट हो जाएगा तो हम कर लेंगे। अनदर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के अंदर ये सारे काम, ये 7 GPR है वो कंप्लीट हो सकता है। तो क्या इसे अब नया बिजनेस हब माना जाएगा दिल्ली का सर? 100% बिजनेस हब होगा, बिकॉज सेंट्रल रिंग रोड का पास में आसपास में ये हो रहा है। एंड पुराना मकान 60-70 साल से पुराना मकान था, उसका रिपेयर करने के लिए खर्चा होता था, उसका स्पेशल रिपेयर के लिए खर्चा होता था। अभी नया मकान नया स्पेसिफिकेशन का साथ, नया टेक्नोलॉजी का साथ, रादर जो हम हाउसिंग बना रहे हैं वो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है, मैवन शटरिंग से बना रहा है। सो उसमें फास्टर कंस्ट्रक्शन है, क्वालिटी बेटर होगा, सो सर्विसेज सारे इजीली होगा, देर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल प्लास्टिंग, इंटरनल प्लास्टिंग नहीं चाहिए। सो कंक्रीट सरफेस का ऊपर कर रहा है, सो इसलिए टेक्नोलॉजी भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड टाइम भी सेव कर सकता है। और ओवरसीज प्रोजेक्ट सर, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। ओवरसीज प्रोजेक्ट अभी आप करेंटली मालदीव्स में कर रहे हैं। मालदीव्स का बहुत ही अच्छा हमारा काम प्रोग्रेस चल रहा है। सो नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा वो प्रोजेक्ट। 2000 मकान हम मालदीव्स के लिए बना के दे रहे हैं। सो वहाँ भी फर्स्ट टाइम इन मालदीव्स टेक्नोलॉजी जो है मैवन शटरिंग का टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। अभी तक वो टेक्नोलॉजी उधर नॉर्मल जो कॉलम बीम ब्रिक वर्क होता था वहीं भी हम मैवन शटरिंग यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली जेड्डा, साउथ अफ्रीका, दुबई, सब जगह में हम एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। 2-3 कंट्री में तो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, मॉरिशस, मालदीव्स, यहाँ हमारा काम चल रहा है, ऑनगोइंग चल रहा है। आने वाले 5 सालों में सर कहाँ देखते हैं एनबीसीसी और कहाँ तक काम जाएगा? एनबीसीसी को अगर टॉप लाइन बोलेगा तो 25,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, 2,500 से 3,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। ये नेक्स्ट 5 ईयर का हमारा विजन है एंड रादर स्ट्रैटेजी है। All right, sir. Mr. Madhuswamy, thank you very much, sir, for taking out your time. धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. Thank you.